हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। एक बार आपका फिर से स्वागत है बीटीएस क्लासेस में। जैसे लास्ट टाइम पे 2 क्लासेस हम लोग देख चुके हैं। बिहार शिक्षक भर्ती TR4 जीएस प्रीवियस क्वेश्चंस को हम लोग देख रहे थे। नेक्स्ट क्लासेस में भी लोग जीएस प्रीवियस क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं। इसी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये स्क्रीन पर है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी थी। देखिएगा बेटा, जो क्वेश्चन से जितने भी एग्जाम्स के अंदर जो आए हुए हैं बिहार के अंदर के, उन सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। और ये आपका जो क्वेश्चंस है ये एग्जाम्स में कई बार आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसके द्वारा लिखी या किसने लिखी गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप चेक करोगे तो इसका आंसर जो क्या है वो किसका आएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके साथ एक काफी इंपॉर्टेंट बुक्स और भी पूछी जाती है जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है वो बुक्स। ठीक है, तो ये 2 बुक्स काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है, पूछी जाती है कि इंडिया डिवाइडेड किसके द्वारा लिखी गई है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इंडिया पत्रिका का संपादन, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था। इंडिया पत्रिका का संपादन की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया पत्रिका ऑप्शंस हमारे पास है, श्रीमती एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इंडिया पत्रिका का जो संपादक था वो किसने किया था, महात्मा गांधी जी ने किया था इंडिया पत्रिका का संपादन। अच्छा, अभी हम लोग ये चीज देखें कि जो भी समाचार पत्र लॉन्च किया गया या कोई पत्रिका बनाई गई तो उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉन्च करने का रीजन था कि हर देखें आप कोई ना किसी बुक्स में जो या हम बात करें पत्रिका में की बात करते तो उसमें स्पेशल किस चीज के बारे में बताया गया तो वो देखते। तो इंडिया पत्रिका जो संपादन हुआ था उस महात्मा गांधी जी ने लॉन्च किया था, महात्मा गांधी जी ने इसका संपादन किया। और उस टाइम पे इसमें जो सत्याग्रह और जो अहिंसा का, उस टाइम जो सत्याग्रह और अहिंसा का प्रचार करने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए इस पत्रिका का क्या किया गया था, संपादन किया गया। तो ध्यान रखिएगा, अहिंसा और सत्याग्रह इनका प्रचार करने के लिए महात्मा गांधी ने इस पत्रिका का संपादन किया गया। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि बुक्स, जो भी पत्रिका या समाचार पत्र लॉन्च किया जा रहा है एक्चुअल में वो किस लिए लॉन्च किया जा रहा है और किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका, क्या है बेटा, हुंकार। ठीक है, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रशासन से कौन संबंधित थे। ऑप्शन है यमुनाकर जी, राहुल सांकृतन, सहजानंद सरस्वती। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले देखो, एक इससे क्वेश्चन ये भी बनता है कि हुंकार जो है वो 1940 में स्टार्ट किया गया था। 1940 में साप्ताहिक पत्रिका एक लॉन्च की गई थी, तो एक आपके लिए क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। दूसरी चीज ये है कि इसको जो प्रकाशन करा गया था कौन संबंधित है, सहजानंद सरस्वती। इसके आंसर होगा हमारा क्या है, सहजानंद सरस्वती बेटा। और किसने स्टार्ट किया था, हुंकार 1940 में स्टार्ट किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि पाकिस्तान और द पार्टीशंस ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट बुक्स है बेटा, ध्यान रखिएगा, इस बारे में एग्जाम्स में कई बार आई हुई है। अगर हम लास्ट टाइम पे देखें कि जो बीपीएससी का टीचर्स का एग्जाम बिहार शिक्षक भर्ती आया था तो शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 दोनों में ये क्वेश्चन आपसे पुटअप किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाकिस्तान और द पार्टीशंस ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन हमारे पास है मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो बेटा ऑप्शन हमारे पास है, इसका आंसर जो सही होगा वो क्या है, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। पाकिस्तान दी पार्टीशंस के टाइम पे। अब इस बुक्स में क्या हुआ था, 1947 यानी विभाजन के समय की जो घटनाएं थी उन घटनाओं का जिक्र, उन घटनाओं का वर्णन रामजी अंबेडकर के द्वारा, भीमराव अंबेडकर के द्वारा इस पुस्तक में किया गया था। तो आपको पुस्तक किसने लिखी थी, एक्चुअल में उस पुस्तक के अंदर किस चीज का जिक्र किया गया, क्या वर्णन किया गया, वो हमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हमको ये चीज बेटा जरूर पता होना चाहिए एग्जाम में। जैसे हम जब भी पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं तो पीवाईक्यू का आप लोग का ये चीज हमेशा जब भी सॉल्व करो तो ये याद रखो
कि एग्जाम्स में जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, जैसे लास्ट टाइम पे जो क्वेश्चन पूछा गया कि ये पूछा गया था पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया को किसने लिखा, तो यहाँ पे राइटर के बारे में पूछा है। हो सकता है कि नेक्स्ट पेपर में हमसे इसी टॉपिक से क्वेश्चन आए, बट वो राइटर ना पूछकर वो ये भी पूछ सकता है कि इस पुस्तक के अंदर किस चीज का वर्णन किया गया है स्पेशली, तो ये चीज भी हमको पढ़ना है, इसमें ये चीज ध्यान रखिएगा। तो जो जीएस का पैटर्न होता है पीवाईक्यू वगैरह, या आप जीएस पढ़ रहे हो तो उसको ये देखो कि एग्जामिनर क्या सोच सकता है, कहां तक जा सकता है, उसको एनालाइज करना, ये चीजें होती है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना कि राइटर को तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, देन कौन सी पुस्तक में या कौन सी पत्रिका किस लिए लॉन्च की गई, उसमें किसका वर्णन किया गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन से वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो देखिए पहला है, इसे लॉर्ड रिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था, इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा, इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। तो आंसर देने से पहले कुछ चीजें इसमें देख लेते हैं हम लोग कि इसके बारे में। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है। तो देखो ध्यान दो, वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है वो 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, लॉर्ड लिटन के द्वारा 1878 में ये स्टार्ट किया गया था। दूसरी चीज ये था कि इसको स्टार्ट करने के बाद इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में भी पारित किया गया। अब ये गैंगिंग अधिनियम क्यों हुआ, ये चीज पे ध्यान दीजिएगा कि गैंगिंग अधिनियम क्यों कहा गया। एक्चुअल में क्या था, ये जो पत्रिका जब इसमें बनाया गया, प्रेस बनाया गया, तो ये क्या करता था कि अंग्रेजी भाषा और अन्य भाषाओं में भेदभाव करता था। अंग्रेजी भाषा की जो पत्रिका, जो प्रेस यानी पेपर छापते थे, और जो अन्य भाषाओं का पेपर जो छापा जाता था, उसमें ये प्रेस क्या करती थी, उनका भेदभाव करती थी। जब वो भेदभाव करती थी तो इसीलिए इसको क्या, वहां पे क्या हुआ, गैंगिंग अधिनियम के रूप में भी जाना जाने लगा था। ठीक है, उसके बाद इसे 1882 में इसको क्या किया गया था, इस प्रेस को निरस्त कर दिया गया, यानी खत्म कर दिया गया था। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि वर्नाकुलर प्रेस के एक्ट। अब हम ऑप्शंस पे देखते हैं, तो लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया, देखिए 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा, तो यानी ये पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। इससे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाने जाने लगा, गैंगिंग अधिनियम के में भी जाने जाने लगा था, क्योंकि अंग्रेजी भाषा अन्य भाषाओं में क्या होने लगा था, भेदभाव होने लगा था। तो सेकंड पॉइंट भी बिल्कुल सही है। फिर आता है कि इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था, बिल्कुल, क्योंकि जब यहां पर ज्यादा ये चीजें होने लगी थी तो 1882 में इसको क्या किया था, निरस्त कर दिया गया था। तो हमारा आंसर क्या होगा, इसमें तीनों ऑप्शन हमारे बिल्कुल ठीक रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा है कि बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह और अमर सिंह के लेखक कौन थे। देखो ध्यान दो, बायोग्राफी कुंवर सिंह और अमर सिंह के लेखक कौन थे। तो जो बायोग्राफी लिखी गई थी ये 1957 में पटना में लिखी गई थी। 1957 पटना में ये प्रकाशित की गई थी बुक। ठीक है, और उसमें कहानी क्या था कि किसने किया था, इसमें ऑप्शन हमारे एमएन राव, कलिंकर दत्त, जवाहरलाल नेहरू है। तो आंसर इसका हमारा क्या, कलिंकर दत्त है। इनका कुंवर सिंह और अमर सिंह के लिए एक बात और क्वेश्चन आपका बन सकता है, क्या क्वेश्चन बन सकता है, जब 1857 क्रांति का विद्रोह हुआ था, तो जब विद्रोह हुआ था 1857 क्रांति का विद्रोह, उसके नेतृत्व में कौन शामिल थे, कुंवर सिंह और अमर सिंह यहां पर शामिल थे। तो एक सेकंड क्वेश्चन हमारा ये भी बन सकता है कि 1857 की जो क्रांति थी, ठीक है, उस क्रांति के विद्रोह के नेतृत्व में, ठीक है, नेतृत्व में किसने किया था, कुंवर सिंह और अमर सिंह ने किया था। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा ये भी बन सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा है कि इनमें से कौन न्यू इंडिया समाचार पत्र से संबंधित थे या थी। न्यू इंडिया समाचार पत्र की बात करें तो न्यू इंडिया समाचार जो पत्र है, तो इसमें ऑप्शन हमारे महात्मा गांधी है, एनी बेसेंट है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी है, उपयुक्त में से एक से अधिक है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो न्यू इंडिया जो समाचार पत्र से संबंधित है वो कौन है, एनी बेसेंट है। एनी बेसेंट है। इसमें क्या हुआ था कि आपका जो होम रूल लीग, ठीक है, होम रूल लीग की जो घटनाएं हुई थी, इस घटना को इस बुक्स में क्या किया गया था, इस समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पुस्तक द ब्यूटीफुल टी इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन एंटिक सेंचुरी किसके द्वारा लिखी गई थी। तो पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन एंटिक सेंचुरी किसके द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शंस हमारे पास है धर्मपाल, तिलक, गांधी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये बुक लिखा गया था धर्मपाल। धर्मपाल उस टाइम पे क्या थे, एक बहुत ही ज्यादा अच्छे दार्शनिक थे, एक राजनीतिक थे, तो जो महात्मा गांधी के समय में थे, जिन्होंने इस बुक के बारे में लिखा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा। इसमें आपके जो ऑप्शंस हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन है मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन है द स्पिरिट ऑफ द लॉज, थॉट्स, लेटेस्ट पर्सनेज, इस उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर इसका है द स्पिरिट ऑफ द लॉज। ध्यान दीजिएगा, थॉट्स, लेटर्स और पर्सनेज दोनों बुक्स भी ये किसकी है, मॉन्टेस्क्यू की दोनों ये बुक्स भी लिखी हुई है। किसकी लिखी हुई है, मॉन्टेस्क्यू की भी लिखी है। लेकिन क्वेश्चन क्या था, किसमें इसका विभाजन की बात की है, तो विभाजन के लिए अगर हम बात करेंगे द स्पिरिट ऑफ द लॉज के अंदर जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बेटा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन हमारे पास है, एक बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। ओके, दूसरा है व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। फोर्थ है उपयुक्त में से एक से अधिक और फिर है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो बेटा ध्यान दो, पहला ऑप्शन है एक बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। ध्यान दीजिएगा, एक बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो लेखन थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ना होकर कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे बेटा, जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो एक बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स के लेखक कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। तो यानी ये पहला वाला पॉइंट तो हमारा गलत हो गया। दूसरा है व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे। तो चीज ध्यान दो, जब भी जो हम बात करेंगे कि ये व्यक्तिगत सत्याग्रह जब स्टार्ट हुआ, जब व्यक्तिगत सत्याग्रह आपका स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम पे जो पहले सत्याग्रही थे, देखो यहां पे पूछा दूसरे सत्याग्रही, तो सबसे पहले हमें पहले सत्याग्रही के बारे में पता होना चाहिए। पहले सत्याग्रही जो थे वो विनोबा भावे थे। ठीक है, और दूसरे जो सत्याग्रही थे वो आपके जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है बच्चे, ध्यान दो। तो इसमें क्या बोल रहा है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे। तो ये वाला भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब तीसरा बचता है सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। ये बात बिल्कुल सही है, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। तो आंसर हमारा क्या होगा, थर्ड ठीक होगा। लेकिन आप ध्यान रखना, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स के लेखक कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह में पहला किसका था, विनोबा भावे, और दूसरे कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। तो आप इस क्वेश्चन से 2 से 3 क्वेश्चन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि आर्य समाज की स्थापना की थी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, आपको इस पेपर उठा के देखो, बहुत बार ये क्वेश्चन मिल जाता है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो ऑप्शंस हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को आंसर मालूम होगा। ऑप्शंस है स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, अरविंद घोष में, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर इसका हमारा क्या रहेगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसका किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने प्रारंभ किया था। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की बात करें तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो था वो आपका तमिलनाडु में स्टार्ट हुआ था। और इसमें यह बात कहा गया था कि अगर आप हमको रिस्पेक्ट दोगे तभी हम आपको भी रिस्पेक्ट देंगे। ठीक है, तो ये स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन हमारा ज्योतिबा फूले, नारायण स्वामी, बी.आर. अंबेडकर। इसमें से ये तीनों बेटा गलत हैं, तीनों कोई भी नहीं है। अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो हमारे थे वो आपका ऑप्शंस में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में जो थे वो स्वामी नारायण, वो उसमें स्वामी नारायण करके थे। ठीक है, तो वो ऑप्शन हमारा ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे करेंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं पे टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा है कि इंडिया फॉर इंडियन प्रसिद्ध नारा किसने दिया था। इंडिया फॉर इंडिया, इंडिया फॉर इंडियन का मतलब कंडीशंस क्या है, जो भारत है वो किसके लिए है, भारतीय लोगों के लिए। या तो आपसे ये पूछ सकता है कि भारत भारतीयों के लिए, या पूछ सकता है इंडिया फॉर इंडियंस के लिए। ठीक है, तो नारा किसने दिया था, ऑप्शन से राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो नारा दिया था वो किसने दिया था, राजा राम मोहन राय ने दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। ठीक है,
कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है राजा राममोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे, स्वामी दयानंद ने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था, विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं बात करते। तो ध्यान दीजिएगा कि राजा राममोहन राय की अगर हम बात करें, एक मिनट बच्चे, इंडिया फॉर इंडियन प्रेसिडेंट नारा किसने दिया था? इसमें कुछ शायद मिस्टेक हुआ। हाँ, इंडिया फॉर इंडियन प्रेसिडेंट जो नारा था वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था बेटा, सॉरी, ठीक है, इंडिया, ध्यान रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। तो देख लीजिएगा उसमें वहां पे स्वामी दयानंद सरस्वती आंसर होगा इसका, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राजा राममोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे, स्वामी दयानंद ने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था, विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम बात करें राजा राममोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी कहे जाते तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर हम बात करेंगे हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना भी जो की थी राजा राममोहन राय ने की थी, ठीक है। स्वामी दयानंद ने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था कि जो भारत है वो केवल भारतीयों के लिए, ये बात बिल्कुल सही है। विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था, ये बात भी सही है। तो ऑप्शन हमारा क्या इसके अंदर चला जाएगा कि उपयुक्त में से एक से अधिक पे आप टिक करोगे, ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा ध्यान देते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभ, तो कूका आंदोलन जो पंजाब में हुआ था उसका प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? कूका आंदोलन जो था, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिख धर्म को परिशिक्षित करना था, बस, इससे इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन खास कुछ नहीं है। कूका आंदोलन का संबंध किससे था? सिख धर्म से परिशिक्षित करना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए है कि नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता था? तो ध्यान दो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? नव भारत का पैगंबर, ऑप्शन हमारे पास है राजा राममोहन राय, राय दयानंद सरस्वती, दादा भाई नौरोजी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसका आंसर सही है बेटा, राय दयानंद सरस्वती को जो है वो नव भारत का पैगंबर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी? ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना जो है वो किस वर्ष की गई थी? ठीक है, एक मिनट। ऑल इंडिया वुमेन्स की कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी, तब की गई थी। ये ऑप्शन है 1923, 1925, 1927। आंसर इसमें है 1927। इसकी स्थापना के बाद ही वुमेन्स को शिक्षा में क्या हुआ था? शिक्षा के लिए उनको बढ़ावा मिला था, उन्होंने एजुकेशन की फील्ड में ज्यादा आने लगे थे इसी कॉन्फ्रेंस की स्थापना के बाद में, ठीक है। तो आंसर इसका 1927 पे है। ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? तो चीज का ध्यान रखेंगे, ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? ऑप्शन है नरेंद्र देव, सहजनाथ सरस्वती, संपूर्णानंद, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बेटा अगर हम लोग ऑप्शंस की बात करें तो इसमें नरेंद्र देव भी नहीं थे, सहजनाथ सरस्वती भी नहीं थे, संपूर्णानंद भी नहीं थे। आंसर क्या लगाएंगे? उपयुक्त में से कोई नहीं लगाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? क्या है? चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कार्य उठाया? पहला है महात्मा गांधी को चंपारण का राज्यपाल नियुक्त किया, दूसरा क्षेत्र में सख्त कर्फ्यू लागू किया, ठीक है, तीसरा है मार्शल लॉ लगाया, चौथा है चंपारण कृषि समिति की स्थापना की, पांचवा चंपारण को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया। तो अगर हम बात करें महात्मा गांधी को चंपारण का राज्यपाल नियुक्त किया गया, बिल्कुल गलत है। क्षेत्र में सख्त कर्फ्यू लगा, ये पॉइंट भी गलत है। मार्शल लॉ लगाया गया, ये भी पॉइंट गलत है। चंपारण कृषि समिति की स्थापना की गई, चंपारण को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया, चंपारण स्वतंत्र राज्य, ये बात भी गलत है। चंपारण कृषि समिति की स्थापना की गई, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। चंपारण जो है वो प्रेजेंट टाइम में आपको पता है कि बिहार स्टेट में स्थित है, ठीक है। तो आंसर इसका हमारा क्या चला जाएगा? डी वाला ऑप्शन जाएगा कि चंपारण कृषि समिति की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की बात अगर हम लोग करेंगे, किसमें किया था? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, बारडोली सत्याग्रह, अहमदाबाद हड़ताल, रोलेट सत्याग्रह। तो आंसर इसका हमारा क्या है? अहमदाबाद हड़ताल में। अहमदाबाद हड़ताल में वहां पे कंडीशंस क्या हुआ था कि जब मील के जो लेबर लोग थे और जो वहां थे उनका प्लेग जो बीमारी थी वो फैल गई थी, तो उस प्लेग बोनस के लिए वहां पे हड़ताल की गई थी। तो उस टाइम पे उन्होंने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में क्या किया गया था? यूज किया गया था। तो कहां से कौन सा आंसर होगा बेटा हमारा? ये अहमदाबाद हड़ताल की बात करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि
गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए कि गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? ऑप्शन है ब्रज किशोर प्रसाद ने, राजकुमार शुक्ल ने, सुखराम गणेश ने, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर इसका है राजकुमार शुक्ला ने क्या किया था? अनुग्रह किया था गांधी जी से कि वो चंपारण में आए और वहां की दयनीय स्थिति को, कृषकों को देखें और उनके लिए कोई आवाज उठाए। ठीक है, ये चीज था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित सहयोग का प्रथम उदाहरण कहां घटित हुआ था? तो भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित सहयोग मतलब है कि एक जगह पे एक साथ एकजुट होकर आए थे, तो उसका जो उदाहरण कहां घटित हुआ था, वो उदाहरण था आपका सीधा सा ऑप्शन पहला वाला हम लोग का बिल्कुल सही है कि बिहार एंड बंगाल के अंदर ये क्या हुआ था, वहां पर उदाहरण घटित किया गया था। ठीक है, चलिए तो आंसर इसका क्या लगाएंगे बेटा? बिहार एवं बंगाल की बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? अगर हम बात करें चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? ऑप्शन है नरहरि पारिक, महादेव देसाई, अब्दुल बारी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो जब चंपारण नील आंदोलन हुआ था तो उस टाइम पे आपके नरहरि पारिक भी शामिल थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी शामिल थे, आपके महात्मा गांधी भी शामिल थे और महादेव देसाई भी शामिल थे। तो ऑप्शंस में अगर हम देखें तो नरहरि पारिक भी अवेलेबल है, महादेव देसाई भी हैं, अब्दुल बारी नहीं थे। तो आंसर जो हमारा सही होगा वो क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। अगर इसके अलावा हम बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी शामिल थे, ठीक है, और महात्मा गांधी तो थे ही शामिल, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी शामिल थे इसमें। तो अगर ये ऑप्शंस भी आपको कहीं मिलता है तो वो भी हमारा ऑप्शंस बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित आंदोलन में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वो सफल भी रहा था? ठीक है, तो है खड़ी खेतीहारों के समर्थन में सत्याग्रह गुजरात, कपास मिलन के कर्मचारियों का सत्याग्रह अहमदाबाद गुजरात, बारडोली सत्याग्रह गुजरात, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर इसका बेटा है कपास मिलन के कर्मचारियों का सत्याग्रह अहमदाबाद गुजरात में किया गया था और इसी सत्याग्रह के बाद ही इनको सरदार की उपाधि भी दी गई थी, तो इनका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल भी दिया गया। ठीक है, इसी के बाद चलिए नेक्स्ट पे बात करेंगे। नेक्स्ट है 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन थे? तो 1917 में जब चंपारण का सत्याग्रह हुआ था, इसमें गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन थे? ऑप्शन है हमारे पास डॉक्टर ग्रेट्स, पलक, इरविन। तो आंसर इसका जो हमारा है वो क्या है? हमारा इरविन के थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इरविन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इसमें आपको दो सूचियां दी गई हैं। एक सूची में आंदोलन के नाम दिए हैं, दूसरी सूची में उनसे महत्वपूर्ण केंद्र दिए गए हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। लिखा है नील के पौधे लगाने वालों का आंदोलन, तो ऑप्शन इधर हमारे पास अहमदाबाद, चंपारण, खेड़ा, चौरी चौरा, फिर खेती है सत्याग्रह दे रखा है, कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह दे रखा, असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए आंदोलन दे रखा है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान देना, अगर खेती और सत्याग्रह की बात करते हैं हम लोग, देखते हैं इसमें नील के पौधे लगाने वाले आंदोलन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? चंपारण में हुआ था। खेती और सत्याग्रह की अगर हम लोग बात करें तो वो आंसर क्या था? हमारा खेड़ा का था। कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह जो हुआ था वो अहमदाबाद में हुआ था। असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए जो आंदोलन था वो क्या था? चौरी चौरा था। तो ऑप्शंस अगर हम देखेंगे तो क्या यहाँ पे बन के आ रहा है? ए का 2 निकल के आ रहा है, बी का 3 निकल के आ रहा है, सी का 1 और हमारा डी का 4 निकल के आ रहा है। तो ऑप्शन 2, 3, 1 अगर हम देखें तो हमारा ये ऑप्शन सी वाला बिल्कुल राइट है यहाँ पर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें ऑप्शन हमारा सी पे हम लोग टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चंस है, बाकी कल क्वेश्चंस आपके लेके आएंगे। और कल अब आपका यह है कि आपको एक या 2 दिन में कुछ स्पेशल टॉपिक्स की हमने आपसे जो बात कहा था कि वीडियो आपको जो मिल जाएगी, उसकी क्लासेस मिल जाएंगी, तो 1 से या 2 दिन में आपको उसकी भी क्लासेस मिल जाएंगी, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।